दोस्तों अगर आपका भी गूगल पे से किसी गलत अकाउंट में आपका पैसा चला जाता है या तो आपका रॉन्ग अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दिए हैं तो उस ट्रांजैक्शन को आप किस तरीके से वापस कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में आप गूगल पे से अगर किसी को पैसा वगैरह गलती से सेंड कर दिए हैं या तो गलती से किसी रॉन्ग अकाउंट में चला गया है तो उस पैसा को आप किस तरीके से रिफंड कर सकते हैं। गूगल पे बटन पे आपको इस तरीके से टैप कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप टैप कर देते हैं देखिए यहाँ पर सी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नजर आ जाएंगे। या तो मान के चलिए किसी का ट्रांसफर वगैरह करते टाइम आपका गलत हो जाता है तो यहाँ पर आपको सी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में चले जाना होगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मान के चलिए किसी को गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है तो फंड किस तरीके से कर सकते हैं तो उसका प्रोसेस पूरे ध्यान से देखिए। उसके लिए आपको सबसे पहले दोस्तों जिसको आप ट्रांसफर किए हैं उसका दोस्तों आप इस तरीके से आपको पेमेंट तरीके से मान के चलिए ये जो पेमेंट है ये गलत ट्रांजैक्शन हो गया या तो गलत यूपीआई में चला गया तो दोस्तों हम इसको रिफंड लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले नीचे दोस्तों देख सकते हैं हैविंग इशू का एक बटन है या तो ऑप्शन है जिसमें आप जैसे यहाँ पर स्क्रॉल या तो स्क्रॉल इस तरीके से आप करते हैं तो आपको यहाँ पर शो नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल इस तरीके से डाउन करना है। आपको इसलिए तो होगा नहीं लेकिन आपको ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे आप हैविंग इशू में टैप कर देते हैं, टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे एक ऑप्शन नजर आ जाएंगे। एक तो आप लोग पेमेंट का इशू वगैरह भी आप लोग चेक कर सकते हैं या तो फ्रॉड और स्कैम वगैरह भी अगर मान के चलिए आपके साथ हो गया है तो इसका भी आप लोग रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों कैंसिल दिस पेमेंट, मान के चलिए पैसा वगैरह किसी को सेंड कर दी है और उसका जो पेमेंट है आप कैंसिल वगैरह करना चाहते हैं कि उसको भेजना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कैंसिल दिस पेमेंट बटन पर आपको टैप करना होगा। ये दोस्तों आपका काम तुरंतली हो पाएगा या तो 1 से 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर में अगर कीजिएगा तो आपका ऑनलाइन से ही आपका पैसा वापस आ जाएंगे। अगर मान के चलिए आप 2-5 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन बाद कर रहे हैं तो उसका क्या है प्रोसेस आपको बीच में भी कभी भी बता सकते हैं तो भी हम आपको बता देंगे। तो देख सकते हैं कि कैंसिल दिस पेमेंट लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। देख सकते हैं पर आई पेड रॉन्ग पर्सन कैन नॉट गेट ए रिफंड। मतलब क्या होता है कि जैसे आप पैसा वगैरह सेंड कर दिए और उसमें आप रिफंड लेना चाहते हैं तो बोल रहे हैं कि रॉन्ग पर्सन में चला गया है, कैन आई गेट ए रिफंड, मतलब आप उसको रिफंड लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले ऊपर में टैप कर देना होगा। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा होगा कि और किस तरीके से आप उस पैसा को रिफंड कर सकते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना जो क्रोम ब्राउजर है इसको सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन कर लेते हैं इस तरीके से करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर NPCI सर्च करना है। ठीक है, NPCI इस तरीके से आपको सर्च करना, डॉट आपका और जी लग जाएंगे, इसको आपको कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों इसको इस तरीके से सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर NPCI का जो भी ऑफिशियल साइट है इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट कर लेना होगा। वेट करने के बाद देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे। दोस्तों नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों आपको एक कंज्यूमर का ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, जैसे आप कंज्यूमर का बटन पे टैप कर देते हैं देखिए यहाँ पर UPI कंप्लेन का एक ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें आप कोई भी ट्रांजैक्शन या तो पेटीएम से हो गया हो, फोन पे से हो गया हो या तो गूगल पे से हो गया हो तो आपका आप मान के चलिए किसी गलत अकाउंट में पैसा चला जाता है तो आप यहाँ पर UPI कंप्लेन का भी दर्ज यहाँ पर दिया होता है तो इससे आप UPI कंप्लेन करके आप अपने पैसा रिफंड कर सकते हैं। या तो मान के चलिए आपका यहाँ पर बहुत बार आप कंप्लेन भी कर चुके हैं, आपका पैसा रिफंड नहीं आता है तो पूरे क्लियर देखिए आपका पैसा रिफंड हम गारंटी देते हैं आपका पैसा रिफंड जरूर होगा। क्या प्रोसेस करना है उसका भी आपको पूरा क्लियर बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये प्रोसेस तो आपको करना ही होगा तभी जो आपका पैसा है वो रिफंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको UPI कंप्लेन बटन पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं कि UPI आप जिस तरीके से सेंड कर दिए हैं इसका रिफंड प्रोसेस किस तरीके से करना है सारा कुछ यहाँ पर डिटेल वगैरह आपका लिखा होगा। तो आपको सारा चीज यहाँ पर पढ़ के या तो मान के चलिए उतना भी आपका नॉलेज नहीं है तो चलिए हम किस काम के लिए है तो चलिए सबसे पहले आपको नीचे ट्रांजैक्शन का बटन है, ट्रांजैक्शन बटन पर आपको नीचे टैप कर देना होगा। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन लिखा होगा, इसमें आपको टैप करना होगा। नीचे देख सकते हैं कि सिलेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें आपको क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक कर देते हैं देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन नजर आ जाएंगे, एक तो आपका पर्सन टू पर्सन, एक तो आपका पर्सन टू मर्चेंट। या तो मान के चलिए किसी कंपनी में या तो किसी पर्सन में आपको ट्रांसफर कर दिया, चलिए आपको प्रूफ के तौर पर दिखा देते हैं कि कौन सा आपका कंपनी है और कौन सा आपका पर्सन है ताकि आपको भी कहीं भी कंफ्यूजन ना लगे और आप इजीली कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं और अपना पैसा रिफंड कर सकते हैं। तो चलिए मान के चलिए हम गूगल पे चले जाते हैं। चलिए इस तरीके से जाने के बाद दोस्तों आपको चलिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो ट्रांजैक्शन है इसको सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों ये जो होता है ये आपका पर्सन टू पर्सन होता है। देख सकते हैं कि ये जो नेम है मतलब आपका कोई पर्सन का नाम है तो चलिए हम इसको टैप
टेप करके ओपन कर लेते हैं। देखिए ये कोई भी पर्सन का नाम है, मतलब ये पर्सन टू पर्सन होता है। या तो मान के चलिए आप किसी कंपनी में सेंड कर दिए, ये कैसे पहचान करें? तो उसके लिए आपको चलिए सबसे पहले देख सकते हैं कि एयरटेल प्रीपेड रिचार्ज लिखा होगा, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एयरटेल जो पेमेंट रिचार्ज होता है या तो एयरटेल प्रीपेड रिचार्ज होता है, ये एयरटेल कंपनी को पैसा ला गया। ये इस तरीके से कोई भी मतलब नाम आपका शो नहीं होगा, या तो किसी शॉपकीपर का नाम हो शो होगा, या तो कोई भी कंपनी का नाम शो हो सकता है। तो इस तरीके से आपका शो हो जाएंगे। तो आपको पहले पूरे ध्यान से देखना है कि आपका कंपनी का नाम है या तो आपका किसी पर्सन टू पर्सन में ट्रांसफर कर दिया, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए उस तरीके से आपको टेप करके यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है। तो चलिए सबसे पहले सिलेक्ट नेचर ट्रांजेक्शन आपको क्लिक करके पर्सन टू पर्सन आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं कि इशू का बटन है, इशू बटन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। या तो मान के चलिए आप किसी को ट्रांसफर वगैरह करते टाइम आपका पैसा अकाउंट से कट गया है और आपका अकाउंट में रिफंड भी नहीं आ रहा, उसके अकाउंट में चला भी नहीं गया, तो आपको ऊपर वाला आप सिलेक्ट करना है। या तो ट्रांजैक्शन फेल्ड बट अमाउंट डिविडेड ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका नीचे देख सकते हैं कि इनकरेक्ट ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट दोस्तों आपका दिया होता है, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देते हैं देखिए पर नीचे कमेंट का ऑप्शन है, या तो कमेंट बटन पर टैप करके दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है, सॉरी गाइज यहाँ पर फिल करना है रॉन्ग ट्रांजैक्शन इस तरीके से आपको फिल करना है। ठीक है, तो रॉन्ग ट्रांजैक्शन इस तरीके से फिल करने के बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन आईडी एक मिल जाएंगे। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन आईडी दोस्तों आपको गूगल पे से ही कॉपी करना है जो भी आपका गलत ट्रांजैक्शन हो गया। तो चलिए मान के चलिए मेरा ये जो पैसा है किसी गलत अकाउंट में चला गया है, तो मान के चलिए हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी को यहाँ पर कॉपी करना चाहते हैं, तो ऊपर में देख सकते हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी लिखा होगा, इसमें आपको कॉपी कर देना है। ये जो आपका नंबर है इसको आपको कॉपी कर देना है, इस तरीके से आपको कॉपी करना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर कॉपी नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर किसी को नोट करके भी आप रख सकते हैं, या तो किसी को टाइप करके यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। तो चलिए मान के चलिए हम यहाँ पर वो जो नंबर है यहाँ पर आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो दोस्तों यहाँ पर पेस्ट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर कॉपी नहीं हो रहा था, हम आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा दिए। करने के बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं कि एक बैंक का ऑप्शन है, बैंक का नेम है। तो दोस्तों मान के चलिए आपका पैसा यहाँ पर आप बहुत बार ट्रांजैक्शन वगैरह भी कर दिए हैं या तो बहुत बार ट्रांसफर वगैरह भी कर दिए हैं, तो उसका भी दोस्तों इसका प्रोसेस है। अगर मान के चलिए आप अच्छा से इसको टाइप करके एक इसका तो प्रोसेस आपको पहले करना ही होगा, इसका आप बढ़िया से आप टाइप करके कर दिए, बढ़िया से आप सारा कुछ डिटेल वगैरह डाल दिए। उसके बाद दोस्तों आपको बैंक में चली जाना होगा, बैंक में वहाँ पर एक कंप्लेन कॉपी दर्ज करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर में आपका पैसा रिफंड आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या है तो इस तरीके से हम आपको बता दिए। फिर आपको कमेंट नहीं करना है गाइज कि आप फिर बोलेंगे कि यार आप मेरे को बता नहीं दिए कि किस तरीके से पैसा रिफंड होगा कैसा नहीं होगा। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अब हम आपको बीच में कभी भी आपको बता दे